नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हिमाचल प्रदेश की आज अब तक की छोटी बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी, आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 शिमला 65वें पायदान पर। केंद्र सरकार की ओर से कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के घोषित नतीजों में हिमाचल छठे स्थान पर रहा है। पिछली बार 28 राज्यों में से हिमाचल का 20वां नंबर था। देश के 4242 शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण में शिमला 65वें स्थान पर रहा है, जो कि बीते वर्ष 128वें पायदान पर था। मंडी, मनाली, धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर शहरों की रैंकिंग पहले की अपेक्षा अच्छी रही है। हिमाचल के 54 शहरों में से शिमला पहले नंबर पर आया है। तो जी आप बाकी भी देख सकते हैं कौन कौन से शहर कौन से नंबर पर है, क्या क्या रैंकिंग दी गई है उनको, तो जी आप देख सकते हैं। इंदौर को लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सर्वेक्षण में इस बार दूसरा स्थान सूरत और तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को गंगा किनारे बसा हुआ सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है। वहीं बिहार की राजधानी पटना सबसे निचले पायदान पर है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इस कार्यक्रम में देश के 129 शहरों को पुरस्कार दिए गए। तो इस अपडेट में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मनाली के शिवा को अर्जुन, हमीरपुर के रोमेश को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये भी एक स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। खेल के क्षेत्र में हिमाचल के लिए बड़ी खुशखबरी है। मनाली के 6 बार के शीतकालीन ओलंपियन शिवा केशवन अर्जुन अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। इधर हमीरपुर जिले के हॉकी कोच रोमेश पठानिया का नाम भी द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजा गया है। एशियन लूज चैंपियनशिप में 4 बार गोल्ड मेडल जीतकर शिवा ने देश का नाम चमकाया है। 6 बार शीतकालीन ओलंपिक में शिरकत की और विश्व कप में 100 मीटर स्पर्धा में जीत दर्ज की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। शिवा केशवन को अर्जुन अवार्ड के लिए और हमीरपुर जिले के हॉकी कोच रोमेश पठानिया का नाम द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजा गया है। तो जी आप याद रखेंगे। डाइट में नियुक्त शिक्षक करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा। प्रदेश के शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। डाइट में नियुक्त शिक्षकों को अब रोजाना कम से कम 10 विद्यार्थियों से फ़ोन पर बात कर पढ़ाई करने में आ रही समस्याओं या सुझावों को लेकर रिपोर्ट बनानी होगी। जिन विद्यार्थियों को नोट्स दिए जा रहे हैं उनसे भी बात कर नोट्स मिलने को लेकर पता करना होगा। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी डाइट और SCERT के प्रिंसिपलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ये निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि कोरोना संकट के बीच में स्कूल बंद चल रहे हैं, सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। तो इस कड़ी में देखिए अब डाइट शिक्षक को नियुक्त किया गया है कि वो रोज़ाना देखिए 10-10 बच्चों से फ़ोन पर बात करेंगे, क्या उन्हें नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं और क्या समस्या नोट्स को लेकर, अगर किसी भी प्रकार की पढ़ाई को लेकर दिक्कत आ रही है तो वो उन्हें ये पता करना होगा इन डाइट शिक्षकों को। तो जो एक फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल में नई पंचायतों के गठन को मापदंड निर्धारित। तो ये देखिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं कि इतनी आबादी हो तभी वहाँ पर नई पंचायत बनेगी, या इतनी दूरी हो, कुछ ऐसे मापदंड निर्धारित किए गए। तो वो क्या निर्धारित किए गए हैं? हिमाचल में नई पंचायतों के गठन के लिए प्रदेश सरकार ने मापदंड निर्धारित कर दिए हैं। प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में 2000 से ज़्यादा आबादी होने पर ही नई पंचायत बनेगी। नई पंचायत में 5 से अधिक गांव होना जरूरी है। इन मापदंडों के आधार पर पंचायती राज विभाग नई पंचायतों को लेकर अधिसूचना जारी करेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार गैर जनजातीय क्षेत्र में नई पंचायत बनाने के लिए कम से कम 600 की आबादी और 200 परिवार होने चाहिए। इसके अलावा आखिरी गांव की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर हो। इन सब मापदंडों को पूरा करने पर ही नई पंचायत का गठन होगा। अगर पुरानी पंचायत की आबादी 2000 से अधिक है तो ही नई पंचायत बन पाएगी। इसके अलावा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत की जनसंख्या 750 से अधिक है तो ही वहां नई पंचायत बनेगी और इसके लिए कम से कम 300 की आबादी होना अनिवार्य है। जनजातीय क्षेत्र में नई पंचायत बनाने के लिए गाँव और परिवारों की संख्या सहित आखिरी गांव से दूरी को मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल सरकार के पास 470 नई पंचायतों के प्रस्ताव आए हैं। वर्ष 2005 में कुल 208 नई पंचायतें बनाई गई थी, जबकि पिछली बार चुनाव से पहले 18 पंचायतें गठी थीं। वर्तमान में प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं।
बिना कंपोजिट फीस हिमाचल में प्रवेश पर लगेगा 5,000 जुर्माना। तो जो एक महत्वपूर्ण अपडेट है, किन पर जो 5,000 जुर्माना लगाया जाएगा। हिमाचल में अब बिना कंपोजिट फीस जमा करवाए बाहरी राज्यों की डीलक्स बसें और अन्य व्यावसायिक वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगर कोई वाहन चालक बिना फीस दिए ही प्रवेश करता है प्रदेश की सीमा के अंदर तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 5,000 का। तो आपको मैं बता देता हूँ कि किस वाहन पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। 13 से 32 सीटर डिलक्स बस चालकों से प्रतिदिन 2,500 रुपये, 32 और इससे अधिक सीट वाली डिलक्स बसों से 3,500 रुपये, आरामदायक वातानुकूलित वोल्वो बसों के चालकों से प्रतिदिन 5,000 रुपये फीस वसूली जाएगी। इसी तरह 4 से 6 सवारियों वाले छोटे वाहन चालकों से 200 रुपये, 7 से 8 सीट पर 300 रुपये, 9 से 12 सीट वाले वाहन चालकों से 500 रुपये प्रतिदिन वसूले जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। सारी जानकारी महत्वपूर्ण थी, तो इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिएगा। अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो।